नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत का साल 2026-27 का बजट पेश। महकमे अक़लियती बहबूद के लिए 3,769 करोड़ रुपए मख्तस। 1.25 करोड़ खानदानों के लिए फीकस 5 लाख रुपए इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान, BRS का वॉकआउट। फ्यूचरिस्टिक बजट, तरक्की और फलाह बहबूद को मसावी अहमियत दी गई। तालीम और सेहत के लिए ज़ायद फंड्स की फराहमी। मरकज से फंड्स के हुसूल के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर आला की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। बजट का BRS ने किया वॉकआउट। बजट अवाम दोस्त कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। धोखा दही का बजट, हैट्रिक चीटिंग, बीजेपी और BRS की तनकीद। कुरान पाक की तिलावत करो, कुरान पाक अजीम मौजज़ा, उलमा की सोहबत इख्तियार करो। जलसा यौमुल कुरान से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। मशीक़ वस्ता और मुल्क के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2026-27 के माली साल का बजट पेश कर दिया है। नायब वजीर आला और वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि रियासत का कुल बजट 3,24,234 करोड़ रुपए है। वजीर फाइनेंस से बताया कि इसमें रेवेन्यू अखराजात 2,34,406 करोड़ रुपए, जबकि सरमायाती अखराजात 47,267 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत की फीकस आमदनी 4,18,931 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। तरक्की की शरह 10.20% दर्ज की गई। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत के अहदाफ और तरजीहात को ऐवान के सामने रखा। अपनी तकरीर के आगाज में उन्होंने कहा, अवाम ही हमारी अवलीन तरजीह हैं और उन्हें यह मौका देने पर रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा किया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, हम अवाम के खिदमतगार हैं, हाकिम नहीं हैं। अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए 3,769 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। बजट तकरीर में वजीर फाइनेंस ने इंटरमीडिएट तलबा के लिए मिड डे मील स्कीम का ऐलान किया। ITI
और ATI स्टूडेंट्स के लिए 2,000 रुपये स्टाइफंड दिया जाएगा। शोबे ज़राअत के लिए 23,179, महकमे बरक़ी के लिए 21,285, सिविल सप्लाईज़ के लिए 7,366, अफजाइश मवेशियान के लिए 1,529, शोबे तालीम के लिए 26,776, सेहत के लिए 13,679, महकमे लेबर के लिए 998 करोड़, ख़वातीन और बहबूद अतफ़ाल के लिए 3,143, सयाहत के लिए 1,224 करोड़, SC बहबूद के लिए 11,784, ST के लिए 7,934, BC के लिए 12,511 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का 2 जून से आगाज़ करेगी। 1.15 करोड़ ख़ानदानों को फीकस 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस फराहम होगा। इससे पहले नायब वज़ीर आला मल्लू भिट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में नल्ला पोचम्मा के मंदिर में खुसूसी पूजा की। उन्होंने बजट की कॉपियां देवी के कदमों में रखकर आशीर्वाद हासिल किया। అభివృద్ధికి సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసి ఆర్భాటాలకు పోకుండా ఆర్థిక క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్షల ప్రతిరూపం. పీడిత తాడిత బడుగు బలైన వర్గాల అభ్యున్నతికి ఇస్తున్న భరోసా. ఒకవైపు ఆర్థిక పరమైన ఒడిదుడుకులు ఎన్ని ఎదురైనా అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు ఏమాత్రం నిధులు కొరత రాకుండా ఈ బడ్జెట్ను సమతుల్యంగా రూపొందించాం. తెలంగాణ ప్రజలపై విశ్వాసంతో వారి భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పిస్తుందన్న నమ్మకంతో ప్రజల పక్షాన నిలబడి వారి స్వప్నాలను సాకారం చేసే ఈ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరపు బడ్జెట్ను సదా ఆమోదం కోసం సమర్పిస్తున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. Annual financial statement budget for 2026-27 presented. The House is urged to meet again at 10 a.m. on Monday, the 23rd March 2026. रियासती वजीर फाइनेंस की बजट तकरीर के दौरान BRS के अरकान असम्बली ने वॉकआउट किया। कानों में फूल लगाकर एहतजाजी अंदाज में वॉकआउट किया गया। तेलंगाना कानून साज असम्बली के हाथे में BRS अरकान के एहतजाज से कशीदगी देखी गई। 1 तोला सोना धोखा धोखा के नारे लगाए गए। 2 लाख नौकरियां धोखा धोखा के नारे, बजट धोखा धोखा के नारे लगाते हुए असम्बली के दाखिली दरवाजे पर धरना दिया गया। बजट की कॉपियों को भी फाड़ा गया। हुक्मरान जमात के अरकान असम्बली ने रियासती बजट को अवाम दोस्त और तरक्याती करार देते हुए उसकी भरपूर हिमायत की है। रुकन असम्बली बेरालैया ने कहा, यह बजट तमाम तबकात के साथ इंसाफ करने वाला है। किसानों, तलबा, मुलाजमीन व बेरोजगार नौजवानों को तरजीह दी गई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अपोजिशन पर असम्बली में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का इल्जाम आयद करते हैं। रुकन असम्बली श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, बजट देखकर अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है और इसमें रियासत के मुस्तकबिल की तरक्की वाज़ेह नजर आती है। इसी तरह विपति रेड्डी ने इंश्योरेंस, तिब्बी सहूलतों और तलबा के लिए स्कीमों को सराहते हुए इससे विजन पर मबनी बजट करार दिया। आदि श्रीनिवास ने कहा, यह बजट तमाम तबकात की तरक्की और बहबूद में माविन साबित होगा। अपोजिशन ने अहम मौज़ूआत पर बहस से गुरेज किया। रुकन असम्बली रामचंद्र नायक ने बजट को तालीम, सेहत और आबपाशी के बशमूल तमाम शोबेजात के लिए मुफीद करार देते हुए वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। हुक्मरान अरकान ने अपोजिशन खुसूसन BRS पर असम्बली में हंगामा आराई और गैर संजीदा रवैया अपनाने का इल्ज़ाम लगाया। रियासती हुकूमत के बजट पर BRS के लीडर हरीश राव ने सख्त तनकीद की है। उसे धोखाधड़ी का बजट करार दिया। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने रियासती बजट के मुताबिक कहा, इससे अवाम को मायूस किया है और ये धोखाधड़ी पर मबनी है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने 6 गारंटियों को अभी तक पूरा नहीं किया। ख़वातीन, किसानों, मुलाजमीन और बेरोजगार सबसे तमाम तबकात को नज़रअंदाज किया है। हरीश राव ने कहा, बजट में कोई विजन नहीं और हुकूमत सिर्फ कर्जों पर चल रही है। पेंशन, रोजगार और किसानों की स्कीमों में कटौती की गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में बदउनवानी बढ़ रही है। स्कीमों के बजाय स्कैम्स को फरोग दिया जा रहा है। BRS के लीडर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वादों को फौरी तौर पर पूरा किया जाए, वरना आवाम आने वाले इंतखाबात में सख्त जवाब देंगे।
BRS के रुकन असम्बली व साबिक वजीर जगदीश शेट्टी ने कहा, हुकूमत ने 6 गारंटियों को भुला दिया और बेरोजगारों, किसानों, मुलाजमीन, खवातीन के बशमूल तमाम तबकात को नजरअंदाज किया है। पेंशन में इजाफे और रोजगार के मौके का भी कोई जिक्र नहीं किया गया। रुकन असम्बली कमलाकर ने इल्जाम लगा कि हुकूमत स्कीमों के बजाय स्कैम्स को फरोग दे रही है। BC तबके के लिए वादा करदा फंड्स फराहम नहीं किए गए। SC और ST के बजट में कटौती की गई। KP विवेकानंद ने कहा, बजट में हैदराबाद की तरक्की के लिए कोई वाज़ेह मनसूबा नहीं, बल्कि कॉरपोरेशन की तकसीम के जरिए बदनवानी की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अवाम को गुमराह करते हुए पुराने मनसूबों को ही जारी रखे हुए हैं। BJP के फ्लो लीडर A महेश्वर रेड्डी ने रियासती बजट को हैट्रिक चीटिंग करार देते हुए कहा कि यह बजट माली बदहाली, कर्जों के बोझ और वादा खिलाफी की अक्कासी करता है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगा कि हुकूमत सिर्फ कर्जों पर चल रही है। बेरोजगारों, खवातीन और पसमानदा तबकात को नजरअंदाज किया गया। तालीम के शोबे को भी मुनाफिज फंड नहीं दिए गए। इसी तरह रुकन असम्बली पायल शंकर ने कहा, बजट में BC सब प्लान का कोई जिक्र नहीं। हुकूमत ने BC तबके को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों के लिए फसल बीमा, तलबा के लिए स्कॉलरशिप और रैयतु भरोसा जैसे अहम उमूर पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली में बजट पर गैर रस्मी बात करते हुए कहा, यह एक फ्यूचरिस्टिक बजट है जिसमें तरक्की, फलाह बहबूद को बराबर अहमियत दी गई। उन्होंने बताया कि रियासत की माशी तरक्की और मुस्तकबिल को देखते हुए बुनियादी ढांचे के लिए खातिर खा फंड्स मख्तस किए गए। तेलंगाना राइजिंग विजन को मजबूत बुनियाद दी गई। रियासत में पहली बार हर खानदान के लिए इंदिरा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किया गया है। इसके तहत तकरीबन 1.15 करोड़ खानदानों को फीकस 5 लाख रुपए तक बीमा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तालीम और सेहत के शोबों को ज़्यादा फंड्स दिए गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक इस्लाहात भी की जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा, हुकूमत ने कर्ज़ों और आमदनी की मुकम्मल तफसीलात शफाफ तरीके से पेश की हैं और रियासत की आमदनी बनाने के लिए लीकेजेस को यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है। उनका यह भी कहना था, मरकज से रियासत के वाजिबुल अदा फंड्स हासिल करने की कोशिश की जा रही है। BRS पार्टी के अरकान ने गन पार्क के पास एहतजाज करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया। गन पार्क पर BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव, डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव, अरकान असम्बली और अरकान कानून साज कौंसिल के अरकान ने प्लेकार्ड के साथ एहतजाज किया। इस मौके पर BRS के अवामी नुमाइंदों ने कांग्रेस के मुबैना बकाया कार्ड दिखाते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज में साबिक वज़रा, MLAs और MLCs ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कुरान पाक की तिलावत करो। जो लोग कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें उरूज देता है। जो लोग कुरान पाक की तिलावत करेंगे, अल्लाह ताला उन्हें इज्जत का ताज पहनाएगा। कुरान पाक एक अजीम मौजज़ा है। उलमा की सोहबत इख्तियार करो। कुरान शिफा देता है। मक्का मस्जिद में जलसे यौमुल कुरान से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को तलकीन की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने की तलकीन की। सदर मजलिस ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का हवाला देते हुए मुसलमानों को दीन इस्लाम पर मजबूती से कायम रहने की तलकीन की। मौजूदा हालात का अहाता करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, अमेरिका और इसराइल मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने खबरदार किया, अगर मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो दुनिया का एक एक बच्चा जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो खड़ा हो जाएगा। मशरिक़ वस्ता के हालात पर बैरिस्टर ओवैसी ने मोदी हुकूमत के मौक़िफ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आलमी सतह पर जंग के असरात का हवाला देते हुए सदर मजलिस ने कहा, हुकूमत को मुसलमानों से अपनी नफरत का पर्दा गिराना चाहिए। मुसलमानों से नफरत का मुजाहरा किया जाता है, लेकिन मुस्लिम ममालिक से गैस और तेल खरीदने की कोशिश की जाती है। बैरिस्टर ओवैसी ने वाराणसी में कश्ती में रोज़ा खोलने वाले नौजवानों को गिरफ्तार करने की सख्त मजम्मत की। सदर मजलिस ने दिल्ली के उत्तम नगर में मुसलमानों को हरासा करने पर भी तशवीश का इजहार किया। सदर मजलिस ने कहा, क़यामत बरहक़ है और फ़लस्तीनियों के साथ इंसाफ होगा। जलसे से मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मौलाना सैयद शाह नेमतुल्लाह क़ादरी ने भी खिताब किया। क़ारी मलिक मोहम्मद इस्माइल अली खां की क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ। मोहम्मद शफ़ी क़ादरी, राशिद अब्दुल रज़ाक़ मोहम्मद ने नात व सलाम पेश किए। जलसे में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। जिस महफिल में मेरा जिक्र हो
اور وہاں پر مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، تو میں نے اور حضرت جبرائیل نے آمین کہا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی علیہ صاحب وسلم۔ پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوسری مرتبہ آمین اس لیے کہا کہ جبرائیل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ خوش قسمت ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ہم اس کو ایک غنیمت سمجھیں کہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کے ماں باپ ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی بنا پر ہم اپنے ضعیف ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، یا تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر کسی ایک جگہ پر ان کو لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے، اور وہاں پر کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کی دعا پر آمین کہا۔ ہم تمام پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کی دعا پر آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اللہ سے اپنی مغفرت اور بخشش نہیں کروائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اب سے 3.5 گھنٹے کے بعد ہم روزہ کھول لیں گے، یہ رمضان کے ماہ مبارک کا آخری دن ہے، چند گھنٹے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان کی مقدر بدلنے کے لیے، انسان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، ایک گناہ گار جو اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہا ہے، اس کے لیے اس ماہ مبارک کا ایک لمحہ بھی کافی ہے کہ اگر اس نے اپنے پورے خلوص اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے جرم کا، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دعا کرے کہ پروردگار، رحمت کا مہینہ ہے، تیری رحمت جوش میں ہے۔ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون میری رضا چاہتا ہے۔ اگر اس چند گھنٹوں میں بھی اگر آپ اور ہم مل کر اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کریں کہ پروردگار، یہ ماہ مبارک رخصت ہونے سے پہلے تو ہم گناہ گاروں کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ، یہ آخری دہے کا آخری دن ہے جو جہنم سے نجات کا ہے، اور ہمارے اعمال یقیناً اس میں بہت سے گناہ اور غلطیاں ہوں گی، اور ہو سکتا کہ ہم اپنے اعمال کی بنا پر جہنم ہم پر واجب کر لیے ہوں گے۔ اگر ہم اللہ سے رجوع کریں کہ پروردگار معاف کر دے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو ہم نہیں بھولیں گے۔ یہ ظالم زائنسٹ اور ٹرمپ، ان کی سازش ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کو نقصان پہنچایا جائے۔ سن لو نتنیاہو اور ٹرمپ، اگر مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے تقدس کو پامال کرنے کی تم ناپاک کوشش کرو گے تو یاد رکھو، دنیا کا ایک ایک بچہ کھڑا ہو جائے گا جس کے دل میں اشہدو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
دیں یہ ظالم نتنیاہو جہنم کا کتا ہے، اور ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا حساب کرے گا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ تو 150 سال زندہ رہے، تو تڑپے اور تو زندہ رہے۔ تو کیا جانتا ہے کہ تو نے جو ظلم ڈھایا ہے، 70,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک کے چند گھڑیاں ہمارے درمیان میں ہے۔ اسی ماہ مبارک میں مرحوم قائد سالار ملت ہم سے رخصت ہوئے اس دنیا سے، ان کا انتقال ہوا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرحوم قائد کو ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سالار نے ہم کو راستہ دکھایا، جو عبدالواحد اویسی نے ہم کو اپنی قربانیوں کے ذریعے، جو اسماعیل زبی، شیخ محمد اختر، احمد پاشا قادری، جلیل صاحب، رحمت حسین زیدی، حبیب محمد خان ڈلازی، غلام غوث خان، کرنل سراج الدین اور بلالہ جو سابقہ کارپوریٹر تھے، ایسے کئی لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے مجلس اتحاد المسلمین کو مقام عطا کیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس جماعت کو اور لے کر آگے بڑھیں۔ مخالفین ہر دور میں تھے اور مخالفین رہیں گے۔ ہم مخالفین کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر کام کرتے جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سالار ملت کے لیے اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مرحوم قائدین کے لیے دعا کریے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اور آج کی رات عبادت میں گزارنا ہے، کم سے کم 2 رکعت نماز رات میں اٹھ کر پڑھو۔ یہ مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہے، اس کو رائے گاہ جانے مت دو۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیے، مسجد اقصی زندہ باد، بیت المقدس زندہ باد، مسجد اقصی زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی مکہ مسجد میں رمضان کے آخری جمعے کے موقع پر بندگان توحید کا کثیر اجتماع دیکھا گیا۔ مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کے علاوہ مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان مقررہ سابق کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے نہ صرف جمعۃ الوداع بلکہ نماز عید کے لیے بھی شہر کی عیدگاہوں اور مساجد میں غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ماہ رمضان میں کئی اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا تھا۔ خوردنی تیل سے لے کر پھلوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ اب عید الفطر کی آمد سے پہلے مرغی کے گوشت کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ کھلے بازار میں مرغی کے گوشت کی قیمت 315 روپے سے 320 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ تاجرین کا کہنا ہے گرمی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم اکثر عید کے موقع پر ہی مرغی کے گوشت کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھلے ہی پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھی، لیکن مرغی کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ ویسے بھی مرغی کے گوشت کی قیمت سے کبھی کنٹرول نہیں دیکھا گیا۔ عوام نے بڑھتی ہوئی قیمت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امیر پیٹ رائے درگ میٹرو اسٹیشن کے درمیان تکنیکی خرابی کی وجہ سے 20 تا 30 منٹ تک خدمات صبح میں متاثر رہی۔ ناگول رائے درگ رائے دہی پر بھی یہاں بتایا جاتا ہے کہ خدمات پر اثر پڑا۔ مسافرین کو متفکر دیکھا گیا۔ تلنگانہ اسمبلی کے احاطے میں سانپ کے نظر آنے سے سنسنی دیکھی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ میڈیا پوائنٹ کے قریب سانپ دیکھا گیا، تاہم پولیس اور سیکیورٹی عملے نے سانپ کو پکڑ لیا، بعد میں سے متعلقہ محکمے کے حوالے کیے جانے کی اطلاع ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا
12 महीने की आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 Tombs, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत का साल 2026-27 का बजट पेश। महकमे अखिलती बहबूद के लिए 3,769 करोड़ रुपए मख्तस। 1.25 करोड़ खानदानों को फीकस 5 लाख रुपए इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान। BRS का वॉकआउट। फ्यूचरिस्टिक बजट, तरक्की और फलाह बहबूद को मसावी अहमियत दी गई। तालीम और सेहत के लिए ज़ायद फंड्स की फराहमी। मरकज से फंड्स के हसूल के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर आला की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। बजट का BRS ने किया वॉकआउट। बजट अवाम दोस्त कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। धोखाधड़ी का बजट, हैट्रिक चीटिंग, बीजेपी और BRS की तनकीद। कुरान पाक की तिलावत करो। कुरान पाक अजीम मौजज़ा। उलमा की सोहबत इख्तियार करो। जलसे यौमुल कुरान से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। मशरिक़ वस्ता और मुल्क के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।